नमो ब्रह्मांड पुराण प्रथम खंड कृत्य समुद्देश्य। संसार के सृजन, उसके पालन अथवा उसके संहार काल में सत्व स्वरूप वाले के लिए बारंबार नमस्कार है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के 3 स्वरूप वाले भगवान स्वयंभू के लिए नमस्कार है। जन्म न धारण करने वाले, विश्व के स्वरूप वाले, गुणों से रहित और गुणों के रूप वाले, लोकों के धारण करने वाले उन भगवान हरि ने जय प्राप्त किया है। समस्त लोकों के रचने वाले, सबके ज्ञाता, पराजित ना होने वाले, भूत भविष्यत और वर्तमान काल के प्रभु सत्पत्ति, अनुपम ज्ञान के स्वरूप और उन जगतों के स्वामी का ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य और धर्म, ये चारों सत्पुरुषों के द्वारा सेवन करने के योग्य है। नित्य ही भले और बुरे स्वरूप वाले मनुष्य के इन भावों की क्रिया के भाव के लिए ईश्वर ने फिर रचना की थी। लोकों की रचना करने वाले और लोकों के तत्वों की ज्ञाता, योग के जानने वाले भगवान ने योग में समास्थित होकर समस्त स्थावर और जंगम जीवों की रचना की थी। पुराण के आख्यान की इच्छा वाले मैंने व्यापक सत्पत्ति लोकों के साक्षी विश्वकर्मा उन प्रभु की शरण ग्रहण की है। लोक तत्व के अर्थ वाले वेद के समान संपूर्ण पुराण की भगवान प्रजापति ने वशिष्ठ मुनि के आगे प्रशंसा की थी, अर्थात उनको पढ़ाया था। भगवान वशिष्ठ ऋषि ने परम पुण्यमय अमृत के सदृश इस तत्व ज्ञान को शक्ति के पुत्र अपने पौत्र पराशर को पढ़ाना था। प्राचीन काल में भगवान पराशर ने इस परम दिव्य और वेद के ही सदृश पुराण को जातुकर्ण्य ऋषि को पढ़ाया था। विशेष ज्ञान रखने वाले जातुकर्ण्य ऋषि ने इसका ज्ञान प्राप्त करके इस सनातन पर ब्रह्मा को द्वैपायन के लिए प्रदान किया था। परम संयमी द्वैपायन ऋषि ने अत्यधिक प्रसन्न होकर अत्यंत अद्भुत इस पुराण को लोक तत्व के विधान के लिए अपने 5 शिष्यों को दिया था, अर्थात पढ़ाया था। विपुल अर्थों से समन्वित श्रुति के समान इसके लोकों में विख्यापन के लिए पढ़ाया था, जिनमें जैमिनी, सुमंतु और वैशंपायन थे। चौथे पैलव और 5वें लोमहर्षण थे। सूत परम विनम्र, धार्मिक और पवित्र थे, अतः उनको यह अद्भुत वृत्तांत वाला पुराण पढ़ाया था। परम विनयी लोमहर्षण मुनि ने इस परम श्रेष्ठ पुराण का अध्ययन करके जब समाप्त किया था तो ऋषि आपने उनसे पूछा था, जो कि भली प्रकार से धर्म के समाचरण करने वाले और परम प्रज्ञावान थे। अनेक मुनियों के साथ संयुक्त होकर समस्त मुनियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया था और परम भक्ति भाव से युक्त होकर प्रदक्षिणा की थी। संपूर्ण विद्या को प्राप्त करके ये परम संतुष्ट हुए और फिर वे कुरुक्षेत्र में पहुंच गए थे, जहां पर एक विशाल यज्ञ हो रहा था और पवित्र बहुत से यजमान तथा ऋषिगण विद्यमान थे। सब याज्ञिकों ने परम नम्रता से रोमहर्षण ऋषि से भेंट की थी। शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक प्रज्ञा से अतिगमन किया था। विचित्र विशेष सृष्टि को भी बतलाइए, यह भी हम सब जानने की इच्छा करते हैं। सत्कार करके उन महात्मा सूत जी से जब पूछा गया था, तब उन परम श्रेष्ठ महापुरुष ने आनुपूर्वी से विस्तार के साथ कहा था। श्री सूत जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठो, परम प्रसन्न द्वैपायन मुनि ने जो परम पुण्यमयी कथा मुझसे कही थी, हे विप्रगणों, उसको मैं अनुक्रम से कहूँगा। माता ऋष्वा ने जो पुराण कहा है उसको मैं बतलाऊंगा। नैमिषारण्य के निवासी महात्मा मुनियों ने पहले पूछा था। पुराण का लक्षण ही यह है, सर्ग अर्थात सृष्टि और प्रतिसर्ग अर्थात उस सृष्टि से होने वाली सृष्टि। वंशों का वर्णन, मनवंतर अर्थात मुनियों का कथन। तात्पर्य, कौन कौन मनु किस किस के पश्चात हुए। वंशों में होने वाले वंशों का चरित्र, यह ही 5 बातों का होना पुराण का लक्षण है। इसमें भी 4 पाद होते हैं। प्रक्रिया पहला पाद है, जो कथा में परिग्रह होता है। अनुषंग, उत्पोधात और उपसंहार, इस प्रकार से संक्षेप से मैंने 4 पाद बतला दिए हैं। अब पहले उनको क्रम के अनुसार विस्तार के साथ बतलाऊंगा।
सबसे प्रथम सभी शास्त्रों से पूर्व ब्रह्मा जी ने पुराण का श्रवण किया था। इसके पश्चात उनके मुख से वेद निकले थे और वेद के अंग, शास्त्र, धर्मशास्त्र, व्रत तथा नियम आदि उनके मुख से निकले थे। जो अव्यक्त कारण है वह नित्य है और सत तथा असत स्वरूप वाला है। महत आदि लेकर विशेष के अंत तक का मैं सृजन करता हूँ, ऐसा विशेष निश्चय किया था। ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम प्रसूति हिरण्मय अंड है। उस हिरण्मय अंड का आवरण सागर है। जलों का आवरण तेज के द्वारा हुआ। उस तेज का वायु से और वायु का आकाश से आवरण हुआ था। फिर भूत आदि से हुआ था। भूत आदि का महत से और महान का अव्यक्त के कारण आवरण हुआ था। भूतों के अंदर रहने वाला अंड ही उपवर्णित है। इसमें नदियों का और पर्वतों का प्रादुर्भाव पड़ा जाया करता है। समस्त मनवंतरों का और सब कल्पों का वर्णन है। इस ब्रह्मा वृक्ष का कीर्तन ही ब्रह्मा का जन्म कीर्तित किया जाया करता है। इसके आगे ब्रह्मा जी की प्रजाओं का उपसर्ग का उपवर्णन है। अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा जी की इसमें अवस्था का कीर्तन किया जाता है। कल्पों की उत्पत्ति, जगत की स्थापना, भगवान हरि का जलों में शयन करना तथा पृथ्वी के उद्धार का वर्णन है। पूर्व आदि का विशेषता के साथ वर्णन, चारों वर्णों और चारों आश्रमों का विभाजन, नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों का संस्थान और सिद्धों के निवास स्थल का वर्णन है। बहुत विस्तार से योजनों के संचरण का वर्णन, स्वर्ग स्थान और विभाग जो कि शुभ समाचरण करने वाले मनुष्यों का है, उसका वर्णन है। फिर वृक्षों की, औषधियों की, लताओं की सृष्टि का कीर्तन किया गया है। देवगणों और ऋषियों की दो प्रकार की उत्पत्ति बतलाई गई है। आम्र आदि वृक्षों की सृष्टि तथा व्यंजन की सृजन और पुरुषों का एवं पशुओं का सृजन बताया गया है। उसी प्रकार से निर्वचन कहा गया है और कल्प का परिग्रहण किया है। इस प्रकार से ब्रह्मा के बुद्धि के साथ 9 सर्ग कहे गए हैं। जो ये 3 हैं वे बुद्धि से युक्त हैं और जो लोकों की कल्पना है, ब्रह्मा के अवयवों से धर्म आदि की उत्पत्ति होती है। प्रजा के कल्प में जो 12 प्रसूत हुआ करते हैं और बार बार उत्पन्न होते हैं, जो उन दोनों की प्राप्ति संधि है, वह कल्पों के अंतर में कही गई है। तमोगुण की मात्रा से समावृत होने से ब्रह्मा से अधर्म की उत्पत्ति हुआ करती है और सत्व के उद्रेक वाले देह से पुरुष की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से ही शतरूपा में उन दोनों के पुत्र समुत्पन्न हुए थे। इसके आगे प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए थे। प्रसूति की परम शुभ आकृतियां थी। त्रिभुवन में जो प्रतिष्ठा से युक्त थे वे पापों से रहित थे, ऐसा ही कहा जाता है। प्रजापति से रुचि की और फिर आकुति में मिथुन से उत्पत्ति हुई थी। प्रजापति दक्ष की कन्याओं का प्रसूति में जन्म परम शुभ हुआ। शब्दाध्य दाक्षायणियों में भी महान आत्मा वाले धर्म का उद्भव हुआ था। यह धर्म का जन्म परम सात्विक और सुख के उदय वाला सर्ग कहा जाता है। उसी भांति हिंसा में अधर्म का उद्भव हुआ है, जो तामस और अशुभ लक्षण वाला है। भृगु आदि ऋषियों की प्रजा के सर्ग का उपवर्णन है और जिसमें ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के गोत्र का अनुकीर्तन किया है, जिसमें स्वाहा नाम धारिणी स्वाहा पत्नी में अग्नि की संतति का वर्णन किया जाता है। इसके उपरांत स्वधा नाम की पत्नी में 2 प्रकार के पितृगणों का वर्णन किया जाता है। पितृगणों के वंश के प्रसंग से भगवान महेश्वर से और सती से दक्ष प्रजापति के लिए शाप का वर्णन है और परम बुद्धिमान भृगु आदि ऋषियों को जो प्रतिशाप दिया गया है उसका वर्णन होता है। अद्भुत कर्मों वाले भगवान रुद्र से दक्ष के प्रतिशाप का कथन है और दोष के दर्शन से वैर के प्रतिषेध का कीर्तन किया जाता है। मनवंतर के प्रसंग से काल का भी आख्यान कहा जाता है। प्रजापति कर्दम की कन्या का शुभ लक्षण बताया जाता है, जहाँ पर प्रियव्रत राजा के पुत्रों का विस्तार कीर्तित किया जाता है और द्वीपों में तथा देशों में
पृथक पृथक उनके नियोग का वर्णन है। इसके अनंतर स्वयंभुव मनु के सर्ग का वर्णन किया जाता है और सब वर्षों का, नदियों का और समस्त उनके भेदों का अनुकीर्तन किया जाता है। फिर सहस्त्रों द्वीपों के भेदों का, 7 द्वीपों में ही अंतर्भाव का वर्णन तथा जम्बूद्वीप और समुद्र के मंडल का विस्तार से वर्णन किया जाता है। योजनों के अग्रभाग से पर्वतों के साथ प्रमाण का कीर्तन किया जाता है। इसके अनंतर हेमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत और श्रृंग, इन 7 पर्वतों का वर्णन किया जाता है। उनके अनंतर विषकंभ, उच्छ्राय, आयाम और विस्तार का वर्णन किया जाता है। योजनों की अग्रता से वहां पर उन पर्वतों में जो निवास किया करते थे उनका भी वर्णन किया जाता है और भारत आदि वर्षों का, नदियों के और पर्वतों के साथ वर्णन किया जाता है, जो कि भूतों से और मतिमान ध्रुवों के साथ वहां पर उपनिविष्ट हैं, उनका कीर्तन किया जाता है। जम्बूद्वीप आदि द्वीप 7 समुद्रों के द्वारा घिरे हुए हैं। वहां पर स्वर्ण से परिपूर्ण है और वहां पर लोकालोक नाम वाला पर्वत है, यह बताया जाता है। ये सब लोक प्रमाणों से युक्त हैं और सप्तद्वीप तथा पृथ्वी हैं, इनका भी प्रमाण बताया जाता है। करण से प्राकृतों के साथ साथ प्रादिक का कीर्तन किया जाता है। यह सभी कुछ प्रधान के परिमाण का एक देशिक है, अर्थात यह सब प्रकृति के परिणाम के कारण ही होता है। इनका पर्याय परिणाम यहाँ पर बहुत ही संक्षेप के साथ कीर्तित किया जाता है। सूर्य और चंद्र का तथा पृथ्वी का पूर्ण परिणाम बताया जाता है। इस समय में होने वाले उनके अभिमानी अर्थात स्वामियों का प्रमाण योजनों के हिसाब से कहा जाता है। मानस के उत्तर में ऊपर परम शुभ और पुण्यमय महेंद्र आदि हैं, उनका वर्णन है। इसके ऊपर अलात के चक्र की भांति सूर्य की गति बताई गई है और नागवीथी तथा अक्षवीथी का लक्षण बताया जाता है। मंडलों के योजनों के हिसाब से कोष्ठों और लेखों का वर्णन है। लोकालोक की संध्या का, दिन का तथा विषुवत का वर्णन किया जाता है। ऊपर की ओर लोकपाल स्थित रहा करते हैं और उनका कीर्तन चारों दिशाओं में किया जाता है। पितृगणों और देवगणों के मार्ग क्रम से दक्षिण और उत्तर में बताए गए हैं। गृहस्थियों और सन्यासियों का मार्ग रजोगुण और सत्वगुण के समाश्रय वाला कहा गया है और भगवान विष्णु का स्थान बताया गया है, जहाँ पर धर्म आदि स्थित रहा करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ज्योतिर्गण और ग्रहों का संचरण कीर्तित किया जाता है, जो कि सामर्थ्य के धारण करने से प्रजाजनों के लिए शुभ और अशुभ हुआ करते हैं। तात्पर्य यह है कि कुछ शुभ ग्रहों की चाल मानवों को शुभ होती है और कुछ पाप ग्रहों की चाल बुरी हुआ करती है। ब्रह्मा जी ने स्वयं ही सौर की रचना सदना करने के लिए की है, ऐसा कीर्तित किया जाता है, जिससे भगवान भुवन भास्कर दिन के अंत में क्षय को प्राप्त होते हैं। वह भगवान सूर्यदेव रथ पर अधिष्ठित है और वे देव, असुर, ऋषि, गण, गंधर्व, अप्सरा, गण, ग्रामवासी, सूर्य और राक्षसों के द्वारा जली के सार को प्राप्त करता है और संयंत होने से वह रस कहा जाया करता है। चंद्र द्वारा किए गए सोम के वृद्धि तथा क्षय कहे जाते हैं। सूर्य आदि संयंतनों ध्रुव से ही प्रवर्तन होता है। जिस शिशु मार्ग के पुच्छ में स्थित ध्रुव कीर्तित किया जाता है। ताराओं के रूप वाले समस्त नक्षत्र ग्रहों के साथ रहते हैं, जहाँ पर पुण्य कर्मों वाले देवों के निवास बतलाए जाया करते हैं। सूर्य की सहस्त्र किरणें वर्षा, शीत, गर्मी का विस्त्रवर्ण और रश्मियों का विभाग नाम से और कर्म तीर्थ से है। भगवान सूर्य देव के संभ्रम से ग्रहों की गति और परिणाम कहे गए हैं। वैश्य रूप से प्रधान का परिमाण महद्भव है। पुरुरवा और एल के महात्म्य का अनुकीर्तन है। इसके अनंतर पर्व तथा पर्वों की संध्या कही जाती है। जो प्राणी स्वर्गलोक में प्राप्त होते हैं और जो अधोगति अर्थात नरकगामी है, उनका वर्णन है।
दोनों प्रकार के पितृगणों का श्राद्ध करने से बड़ा भारी अनुग्रह होता है। सभी युगों की जितने समय की आयु है उसका प्रमाण बताया गया है तथा कृतयुग का वर्णन किया गया है। और त्रेता युग में अपकर्ष से वार्ता की संप्रवृत्ति होती है। उसी भांति धर्म से चारों वर्णों की और चारों आश्रमों की संस्थिति होती है और वज्र का प्रवर्तन है, जहाँ पर संवाद कीर्तित किया जाता है। ऋषियों का वसु के साथ, फिर वसु की अधोगति कही गई है और शब्दत्व स्वयंभव मनु के बिना प्रधान से हैं और तपश्चर्या की प्रशंसा की गई है तथा पूर्णतया युगों की अवस्था बताई है। द्वापर और कली युग का संक्षेप से कीर्तन किया गया है। मनवंतर और संख्या मानुष से कीर्तित की गई है। समस्त मनवंतरों का यही लक्षण है, जो भूतकाल में हो चुके हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं तथा वर्तमान काल का कीर्तन किया जाता है। उसी भांति मनवंतरों के प्रति संधान का लक्षण है। बीते हुए और आगतों के स्वयंभुव के कहने पर फिर ऋषियों की गति कही गई है तथा काल के ज्ञान की गति बताई गई है। दुर्गों की संख्या और प्रमाण तथा युग वार्ता का प्रवर्तन है। त्रेता युग में जो चक्रवर्ती राजा हुए थे उनका लक्षण और जन्म कहा गया है। प्रमति के जन्म का कीर्तन और इसके अनंतर कलयुग के जन्म का वर्णन है। जो व्यतीत हो चुके हैं उनका उंगली से हास का होना कहा जाता है। शाखाओं की परिसंख्यों और शिष्यों की प्रधानता कहा गई है। 7 प्रकार के वाक्य और ऋषियों के गोत्र का कथन है। सूत पुत्रों का लक्षण और ब्राह्मण का पूर्ण लक्षण है। महान आत्मा वाले वेद व्यासों के द्वारा वेदों का व्यसन बताया गया है। मनवंतरों में क्षेत्रों का और प्रजापतियों का कीर्तन किया गया है। मनवंतर का क्रम और काल के ज्ञान का वर्णन किया है। दक्ष प्रजापति की प्यारी बेटी के परम शुभ दहित्र वर्णित किए गए हैं। धीमान दक्ष के ही द्वारा ब्रह्मादि से वे उत्पन्न किए थे। यहाँ पर मेरुगिरी पर आश्रय लेने वाले सावर्ण मुनियों का कीर्तन किया जाता है। उत्तानपाद राजा के पुत्र ध्रुव की प्रजाओं के उपसर्ग का वर्णन है। चाकुक्ष मनु के सर्ग का कथन है और प्रजाओं के वीर्य पराक्रम का कथन है। प्रभु वैन्य के द्वारा जो भूमि के दोहन करने के लिए प्रवृत्ति हुई थी उसका वर्णन है। उस समय में उन समस्त ऋषियों ने भी रोमहर्षण मुनि का दर्शन प्राप्त कर अत्यंत हर्ष प्राप्त किया था और सबके मन में विशेष प्रसन्नता हुई थी। सब ऋषियों ने उनका विशेष समादर एवं सत्कार करके अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा उनका समर्चन किया था। राजा के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके समस्त मुनिगणों को प्रणाम किया था। कुशल क्षेम पूछे जाने पर समस्त ऋषियों के द्वारा आज्ञा प्राप्त की थी। सनातन ब्रह्मा के तेज स्वरूप उन सब ऋषियों के समीप जाकर सदस्यों के द्वारा अनुमत अपने आसन पर विराजमान हो गए थे। उस समय में उनके अपने आसन पर बैठ जाने पर समस्त मुनियों ने व्रत धारण किया था और परम प्रसन्न होकर विनीत भाव से सावधान होकर उचित स्थान पर वे सब स्थित हो गए थे। उन समस्त ऋषियों ने महान व्रत धारण करके परम प्रीति से समन्वित होकर उन सुत नंदन जी से पूछा था, हे महान भाग वाले, हम सब आपका स्वागत करते हैं। हे धीमन, यहाँ पर स्थित हुए हम सब परम कुशल, सुंदर, व्रतधारी और मुनियों में परम श्रेष्ठ आपका हम दर्शन कर रहे हैं। पुण्य कर्मों वाले आपके पदार्पण से आज ही यह भूमि हमारे लिए आनंदमयी हुई है। हे सूत जी, आप तो महान आत्मा वाले उन श्री व्यास जी के कृपा पात्र हैं। व्यास देव जी के आप अनुग्रह के योग्य शिष्य हैं और सदा शिष्य में होने वाले गुण गणों से युक्त हैं तथा परम बुद्धिमान हैं। हे प्रभु, आप बुद्धि से युक्त हैं और गुरुदेव के अनुग्रह के पात्र होने से आपको संपूर्ण तत्व ज्ञान है। आपने बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति की है, अतः आपके सभी प्रकार के संशय दूर हो गए हैं। हे प्राज्ञ, हम लोग अब पूछ रहे हैं, अतएव सभी कुछ हमारे सामने वर्णन करने के योग्य होते हैं। हम लोग सब श्रुति सम्मित परम दिव्य पुराण संबंधिनी कथा का श्रवण करना चाहते हैं। आपने इसका श्रवण
व्यास देव जी से किया है, उसी धर्मार्थ से युक्त पौराणिक कथा को हम सुनना चाहते हैं। उस समय में जब इस प्रकार के ऋषियों के द्वारा कहा गया तो विनय से संयुक्त और परम पंडित सूत जी ने उत्तम विनीत उत्तर दिया था। ऋषि व्यास देव जी से जो कुछ भी मैंने श्रवण किया है और उस श्रवण करने से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, जिससे भली भांति श्रवण कराने के लिए वह ज्ञान पूर्णतया सत्य है, ऐसा मेरा निश्चय है। हे उत्तम द्विजगणों, इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होने पर जो भी कुछ मेरे द्वारा कहा जा सकता है मैं कहूँगा। जिस विषय में आपकी जो भी जानने की इच्छा है उसको आप आज्ञा देने के योग्य हैं। मुनिगणों ने उनके इस प्रकार के मधुर भाषण को सुनकर उन्होंने प्रेमाश्रुओं से भरी हुई आंखों वाले सूत जी से फिर कहा था, आप तो विशेष रूप से निपुण हैं और अपने साक्षात रूप से श्री व्यास जी का दर्शन किया है। इस कारण से आप इस लोक की संपूर्ण उत्पत्ति को विशेष रूप से दिखलाने की कृपा कीजिए। जिसके वंश में जो भी हुए हैं उन सबको हम जानना चाहते हैं, और आप उनके पूर्व में होने वाली प्रजापति की पात्रों का, दुग्धों का और वत्सों की विशेषता बताई गई है। पूर्व में ही ब्रह्मा आदि के द्वारा इस वसुंधरा का दोहन किया गया था। 10 प्रचेताओं से मारिशा में अंश से समान धीमान दक्ष के जन्म का कीर्तन किया जाता है। महेंद्रों के भूत भव्य और श्वेशत्व का कीर्तन किया जाता है। बहुत से आख्यानों से युक्त मानवादिक होंगे। वैवस्वत मनु के सर्ग का विस्तार कहा जाता है और ब्रह्मादि कोश और भृगु आदि की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। विनिष्कर्षक करके चाक्षुप मनु के शुभ प्रजा के सर्ग में वैवस्वत के अंतर में ध्यान से दक्ष के सर्ग का वर्णन किया जाता है। ब्रह्मा जी के मानस अर्थात मन से सनुत्पन्न पुत्र श्री नारद जी ने संवाद करके महान बलवान दक्ष के पुत्रों को शाप के लिए विनाश युक्त कर दिया था। इसके अनंतर प्रजापति दक्ष ने कन्याओं को समुत्पन्न किया था, जो कि वैरी के द्वारा नाम विश्रुत हुए थे। मरुत के प्रवाह में मरुत देवी दिति में समुत्पन्न हुआ था। इसमें मरुतों के गणों के 7 सप्तक अर्थात 49 कीर्तित किए जाते हैं। इनको इंद्र के वास होने से देवत्व है तथा वायु के स्कंधों में आश्रम है। दैत्यों की, दानवों की और यक्ष गंधर्व तथा राक्षसों की, सब भूत और पिशाचों की, यक्षों की, पक्षियों की और विरुद्धों की उत्पत्तियां हुई थी। इन सब की उत्पत्तियों का और अप्सराओं की उत्पत्ति का बहुत विस्तृत कीर्तन किया जाता है। संपूर्ण मार्तंड मंडल का और ऐरावत हस्ती का जन्म बताया गया है। वैन तेग की उत्पत्ति और राज्य पर अभिषेक का वर्णन है। भृगुओं का और अंगिराओं का विस्तार कहा गया है, जहाँ पर कश्यप, पुलस्त्य और महात्मा अत्रि का तथा पराशर मुनि की प्रजाओं का विस्तार बताया गया है। 3 कन्याएं बताई जाती हैं, जिनमें सब लोग प्रतिष्ठित हैं। इच्छा का विस्तार कहा गया है और इसके बाद आदित्य का विस्तृत वर्णन है। किकुवित का चरित कहा गया है। ध्रुव का निवर्हण है। वृद्धलों का वर्णन है और संक्षेप से इक्ष्वाकु आदि कहे गए हैं। निष्यादिक नृपों का पलांडु हरण आदि के द्वारा भूपति ययाति का भी सर्ग विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा यदु के वंश का समुदेश और है का विस्तार बताया गया है। क्रोध के अनंतर वंश का विस्तार कहा गया है। ज्यामक का महात्म्य और उसकी प्रजाओं की उत्पत्ति कीर्तित की जाती है। देवा, वृद्ध, अंधक और महान आत्मा वाले दृष्टि का वर्णन किया जाता है। अन्मित्र का वंश वर्णन तथा विशु का मिथ्या अभिशंसन और धीमान मणिरत्न का विरोध तथा अनुसंप्राप्ति बताई गई है। राजर्षि देव मीढ़ु के प्रजा के सर्ग में सत्राजित और शूर का भी जन्म कहा है तथा इस महात्मा का चरित्र भी बताया गया है। राजा कंस की दुरात्मता और एक ही वंशल से समुत्पत्ति बताई गई है। वसुदेव का जन्म और देवकी के गर्भ से अपरिमित तेज वाले भगवान विष्णु का आविर्भाव हुआ था। इसके पश्चात ऋषि का सर्ग है और
प्रजाओं के सर्ग का उपवर्णन है। देवासुर के समुत्पन्न होने पर विष्णु भगवान के द्वारा स्त्री का वध किए जाने पर इंद्र के वध का संरक्षण करने वाले ने पहले भृगु का शाप प्राप्त किया था और भृगु ने शुक्र की दिव्य माता को उठाया था। देवों के और ऋषियों के संकर्म से 12 आहत हुए थे। नारसिंह प्रभृति पापों के नाश करने वाले कीर्तित किए गए हैं। अत्यंत घोर तप के द्वारा शुक्र देव ने भगवान शिव की आराधना की थी। फिर उसने वर के प्रदान करने वाले भगवान शिव की स्तुति की थी। इसके उपरांत देवों और असुरों की विशेष चेष्टा का निर्देश किया गया है। बुद्धिमान ने इंद्र के रूप से असुरों को मोहित कर दिया था और महती द्युति वाले बृहस्पति ने शुक्राचार्य को शाप दे दिया था। भगवान विष्णु के जन्म में विष्णु का महात्म्य कहा जाता है। वहां पर तुर्वसु दोहित्र था जो यदु का सबसे छोटा हुआ था। अनुद्रुह्य आदि सब नृप उसके पुत्र हुए थे। उसके महात्मा श्रेष्ठ नृप उनके पीछे वंश में होने वाले हुए थे। जहाँ पर पूर्ण रूप से अधिक द्रव्य और तेज वाले विप्रर्षि के धर्म के संश्रय से आतिथ्य का कीर्तन किया जाता है। जहाँ पर सूर्यों ने बृहस्पति के शाप को प्राप्त किया था। हर वंश के यश का स्पर्श है और राजा शांतनु के वीर्य पराक्रम का कथन है। आगे भविष्य में होने वाले राजाओं के उपसंहार का कथन है। जो अनागत संघ है और प्रभु है उनका उपवर्णन है। भौत्य के अंत में कलयुग के क्षीण हो जाने पर संहार का वर्णन है। जो भी किसी निमित्त के कारण होने वाले थे, प्राकृतिक थे और जो आत्यांतिक कहे गए हैं। समस्त प्राणियों का अनेक प्रकार का प्रतिसंचरण था, उसका कीर्तन किया जाता है। भगवान भास्कर का दृष्टि में न आने वाला परम घोर संवर्तक अनल था। सांख्य में लक्षण उद्दिष्ट है। इसके बाद विशेष रूप से ब्रह्मा का वर्णन है। ध्रुव आदि 7 लोकों का उपवर्णन है। अप्रार्थ परों के द्वारा लक्षण का परिकीर्तन किया जाता है। योजनाभ्र से ब्रह्मा के परिमाण का विशेष निर्णय किया गया है। रौरव आदि नरकों का तथा सभी प्राणियों के पापों के निर्णय का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा के प्रति संसर्ग से सब संसार का वर्णन होता है। धर्म और अधर्म के समाश्रय वाली उधर्व गति और अधोगति कही गई है। कल्प कल्प में महान भूतों का भी संक्षय होता है और असंख्य दुख होते हैं तथा ब्रह्मा की भी नित्यता नहीं है, अर्थात ब्रह्मा का भी विनाश होता है। भोगी की दुरात्मता है, अर्थात भोगी का बुरा प्रभाव होता है और संहार के समय बड़ा कष्ट होता है। दोषों के देखने से जो वैराग्य उत्पन्न होता है वह बहुत कठिन है और मोक्ष होना महान दुर्लभ है। व्यक्त और अव्यक्त का पूर्ण सत्व ब्रह्मा में संस्थित हो जाता है। नाना रूपता के दर्शन से वहां पर शुद्ध स्तव निवृत्त हो जाया करते हैं। इसके अनंतर तीनों तापों से भयभीत होता हुआ रूपार्थ निरंजन ब्रह्मा के आनंद को प्राप्त करके फिर कहीं से भी नहीं डरता है। फिर पूर्व की ही भांति अन्य ब्रह्मा के सर्ग का कीर्तन किया जाता है। इसमें जगत की सृष्टि, प्रलय और विक्रिया का कीर्तन किया जाता है। भूतगणों की प्रवृत्तियां और प्रसूत भूतों के फल कहे जाते हैं। ऋषियों के समुदाय को पापों का नाश कर देने वाला सर्ग कहा जाता है। वशिष्ठ मुनि का प्रादुर्भाव और शक्ति का जन्म उसी प्रकार से बतलाया गया है। विश्वामित्र के द्वारा किया हुआ इस सौदान की अस्थियों का ग्रहण कहा गया है। अदृश्यंती में विभु पराशर की उत्पत्ति कही गई है। अपने पिता की कन्या के उदर से महामुनि व्यास देव ने जन्म ग्रहण किया था। धीमान सहपुत्र शुकदेव मुनि का जन्म कहा गया है। पराशर ऋषि का विश्वामित्र मुनि के प्रति प्रकृष्ट विद्वेष होता है। विश्वामित्र मुनि की हिंसा की इच्छा से अग्नि की वशिष्ठ सभृति का कथन है। विप्र विश्वामित्र के हित की इच्छा वाले देव विधाता ने ऐसा किया था। विभु, बुद्धिमान, गीर्ण, स्कंद ने संतान के हेतु से एक वेद के 4 पाठ किए थे।
भगवान शिव के अनुग्रह से भगवान व्यास देव ने उसी भांति भेद किया था। उस वेद के शिष्यों और प्रविष्टों ने वेद की अयुत शाखाएं की थी। प्रयोग में प्रहवला नहीं है, जैसा कि स्वयंभू ने देखा है। धर्म की आकांक्षा रखने वाले उन विशिष्ट मुनियों ने पूछा था, जो कि पुण्य देश की इच्छा रखने वाले थे और विभु उनके हित की इच्छा रखने वाले थे। सुनाम दिव्य रूप और आभा से युक्त 7 अंगों वाला और शुभ को बताने वाला था। यह उपमा से रहित वर्तमान चक्र था। पीछे से अतंद्रित होकर नियत वे गमन करें और फिर पाटित को प्राप्त हो जाएंगे। गमन करते हुए उस चक्र की जहां पर ही नेमी विशीर्ण हो जाती है, उस समय में प्रभु ने यही उत्तर दिया था कि उसी देश को पुण्यमत मानना चाहिए। इस रीति से उन सब ऋषियों से कहकर वे अदृश्य हो गए थे। गंगा के गर्भ में वे नैमिष्य यवों का आहार करने वाले रहे थे। उस समय में नैमिष में मुनियों ने सबके द्वारा उपासना की थी। शरद्वान के समाप्त हो जाने पर उसका उत्पादन किया था। वे नैमिष्य ऋषिगत परमाधिक दया से समन्वित थे। इस भूमि को सीमा से रहित करके उन्होंने राजा कृष्ण का आहरण किया था। उस समय में उन्होंने विधि के साथ प्रीति को प्रदर्शित किया था और उनको भली भांति आतिथ्य भी किया था। अंदर से क्रूर और सब जगह जाने वाले स्वर भानु असुर ने हरण किया था। राजा के शीघ्र जाने पर मुनि राजा के पीछे ही मद्रित हो गए थे। कलाप ग्राम केतन को गंधर्वों के द्वारा सुरक्षित देखकर फिर उसका सन्निपात हुआ था। उसी प्रकार से यज्ञ में महर्षियों ने देखा था। वहां पर सभी कुछ स्वर्ण में उन्होंने देखा था और उनका उसके साथ विवाद हुआ था। उस अवसर पर नैमिषियों का वह सत्र 12 वर्ष का था। उस यज्ञ में उस भांति परस्पर में विवाह करने वाले उन्होंने यदु को संस्थापित किया था। इसके अनंतर अमृत यदु के पुत्रों वाले उस अरण्य को बचा दिया था। उस यज्ञ की परिसमाप्ति करके उन्होंने वासुदेव की उपासना की थी। यह कृत्यों का समुद्देश है जो पुराण के इस अंश में उपवर्णित किया गया है। इसी अनुक्रम से यह पुराण संप्रकाशित होता है। समास से सुख अर्थ होता है और इससे महान भी उपलक्षित होता है। इस कारण से समास का उद्देश्य करके आपको विस्तार से कहूँगा। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला पुरुष इस आद्यपाद का भली भांति से अध्ययन किया करता है, उसने इस संपूर्ण पुराण का ही मानो अध्ययन कर लिया है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। द्विजगणों, अंगों और उपनिषदों के सहित जिसने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इतिहास पुराणों से वेद को समुपव्रहित करना चाहिए। जो बहुत ही कम पढ़ा लिखा पुरुष है, उससे वेद भी भय खाता है कि यह मेरे ऊपर प्रहार करेगा। साक्षात स्वयंभू ने स्वयं कहा है कि इस अध्याय के अभ्यास करने वाला पुरुष आपदा को प्राप्त करके भी कभी मोह को प्राप्त नहीं हुआ करता है और अपनी अभीष्ट गति को प्राप्त कर लिया करता है। कारण यह है कि यह पुराण प्राचीन काल में हुआ था और उन्होंने यह कहा था कि जो इसके निरुक्त जानता है वह सब प्रकार के पापों से प्रमुक्त हो जाया करता है। इसलिए इसके एक संक्षेप का श्रवण करो। यह संपूर्ण पुराण साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। संसर्ग काल में भी सर्ग करता है और संहार के काल में फिर नहीं होता है। नैमिषाख्यान वर्णनम। तपश्चर्या के धन वाले उन ऋषियों ने श्री सूत जी से फिर कहा था कि उन अद्भुत कर्मों के करने वालों का वह यज्ञ कहाँ पर हुआ था, वह समय जिसमें यज्ञ का यजन हुआ था कितना था और वह किस प्रकार से संपन्न हुआ था। वायुदेव ने पुराण की किस रीति से कहा था। उन्होंने बहुत विस्तार के साथ इस पुराण का कथन किया था। इससे हम सबके हृदय में बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। इस प्रकार से जब प्रेरित किया गया था तो श्री सूत जी ने परम शुभ वचन से उत्तर दिया था, हे मुनियों, आप लोग श्रवण कीजिए। जहाँ पर उन धीरों ने उस उत्तम सत्र को किया था और जितने समय पर्यंत वह वहाँ पर हुआ था और जिस रीति से हुआ था,
इस विशाल विश्व का सृजन करने की इच्छा वाला यजन करता है, तब पहले विसर्जन करता है। यह सत्र अत्यधिक पुण्यमय है, जो कि 1 सहस्त्र परिवत्सरों तक हुआ था, जहाँ पर गृहपति का ब्रह्मा तप स्वयं ही हुआ था और जिसमें पत्नीत्व इड़ा का था और जहाँ बुद्धिमान शामित्र था। उन महान आत्माओं वाले के यज्ञ में महातेज वाले मृत्यु ने सब किया था। सहस्त्र परिवत्सरों तक वहां पर देवगणों ने निवास किया था। भ्रमण करते हुए धर्म चक्र की नेमी जहां पर शीर्ण हो गई थी, उस कर्म से मुनियों के द्वारा समर्चित नैमिष विख्यात हुआ था, जहां परम पुण्यमयी गोमती नदी है, जो कि सिद्धों और चारणों के द्वारा सदा सेवित रहा करती है। वहां पर ससुता रोहिणी एक ही क्षण मात्र में वह गोमती हो गई थी। महात्मा वशिष्ठ की शक्ति ज्येष्ठा हुई थी, जो उत्तम तेज वाली अरुंधति की सुता का यात्रा दान था, और शक्ति के सहित इंद्रदेव थे, जहां पर विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि का वैर हुआ था। जिस स्थल पर अदृश्यंती में पराशर मुनि ने जन्म ग्रहण किया था, जिसके ज्ञान में वशिष्ठ मुनि का पराभव हुआ था, वहां पर उन ब्रह्मावादियों ने उस शैली को नैमिष माना था, क्योंकि वहां पर नैमिष यज्ञ किया, अतएव तभी से वे सब नैमिष कहे गए थे। वह सत्र उन बुद्धिमानों का 12 वर्षों तक हुआ था, जबकि विक्रमी पुरुरवा नृप इस वसुंधरा पर शासन कर रहा था। 18 समुद्र के दीपों का अशन करते हुए भी पुरुरवा लोभ से रत्नों से संतुष्ट न हुआ था, ऐसा हमने सुना है। देवदूतों के द्वारा प्रेरित हुई उर्वशी ने उसको अपना पति बनाने की कामना की थी। उर्वशी के साथ संगत होकर उसने उस सत्र का आहरण किया था। उस नरपति के होने पर नैमिषियों ने सत्र किया था। गंगा ने पावक से दीप्त तेज वाले जिस गर्भ का प्रसव किया था, उसके तुल्य पर्वत में व्यस्त किया हुआ हिरण्य हो गया था। इसके अनंतर उन महात्माओं को हिरण्मय कर दिया था। लोगों को प्रसन्न करने वाले परम भावुक विश्वकर्मा स्वयं देव था। उन अपरिमित तेज वालों के सत्र में फिर उस विश्वकर्मा ने प्रवेश किया था। एड पुरुरवा ने शिकार करते हुए उस देश का सेवन किया था। उसने जब देखा था कि वह यज्ञ का स्थल एकदम सुवर्णमय है, तो उसको महान आश्चर्य हुआ था। लोभ के कारण उस राजा का सब ज्ञान नष्ट हो गया था और उसने उसको स्वयं ग्रहण करने का उपक्रम किया था। तब तो जो नैमिष्य मुनिगण वहां पर थे, वे उस राजा पर बहुत क्रुद्ध हुए थे। उन मनीषियों ने बहुत क्रोधित होते हुए कुश के वज्रों से उसका हनन किया था, क्योंकि वे मुनिगण तपश्चर्या में निष्ठा रखने वाले और देव के द्वारा प्रेरित थे। कुशाओं के वज्रों से पिसकर उस राजा ने अपना शरीर त्याग दिया था। उसके अनंतर भूमि में उसके उर्वशी के पुत्रों के साथ नृप ने युद्ध किया था। नहुष के, जिसको महात्मा पिता कहते हैं, उन अवभृतों में ही वह महीपति बहुत ही धर्मशील था। इस सत्र में वह नर श्रेष्ठ, आयुराय और जन्म से बहुत श्रेष्ठ था। उस समय में ब्रह्मावेताओं ने राजा को शांत किया था। आत्ममूर्ति वाले उन्होंने पृथ्वी के समान सत्र करने का आरंभ कर दिया था। उनके सत्र में उन महात्माओं का ब्रह्मचर्य हुआ था। विश्व के सृजन की इच्छा करने वाले का प्राचीन काल में विश्व के सृष्टाओं की भांति वैखानस, प्रियसखा, बालखिल्य, मरीचियों, अज और मुनिगण, पितृगण, देव, अप्सरा, सिद्ध, गंधर्व, उरक और चारण के साथ वह सूर्य तथा वैश्वानर के समान प्रभा वाला हुआ था। भारतीयों के द्वारा राजा देवगणों से इंद्र के समान शोभा युक्त हुआ था। शस्त्रों, स्तोत्रों और ग्रहों से देवगणों का तथा पितृ कर्मों से पितृगणों का और गंधर्व आदि का जाति के अनुसार विधि पूर्वक किया करते थे। उसने आराधना में और फिर अन्य कर्मों में स्मरण किया था। गंधर्वगण सामवेद के मंत्रों का गान कर रहे थे। परम शुभ और विचित्र अक्षरों और पदों से युक्त वाणी का उच्चारण कर रहे थे, जो परम शुभ थी। वहां पर विद्वान लोग परस्पर में मंत्रों का जाप करते थे। प्रतिवादी गण वितंडाबाद के वचनों के द्वारा निहनन कर रहे थे। ऋषिगण और शब्दार्थ तथा न्याय के ज्ञाता वहां पर थे। वहां पर कुछ भी हारित नहीं था और ब्रह्म राक्षसों ने प्रवेश किया था। दैत्यगण यज्ञ के हरण करने वाले नहीं थे और वाजमुख अस्त्र आदि थे।
प्रायश्चित और दरिद्रता वहां पर नहीं थे। शक्ति, प्रजा और क्रिया के योगों से आशीषों में विधि अनुष्ठित की गई थी। इस रीति से वह यज्ञ मनीषियों का 12 वर्ष पर्यंत वृद्धि युक्त हुआ था। ऋषियों का, जो कि नैमिष्य थे, वह सत्र इंद्र के समान हुआ था। वृद्धाद, ऋत्विज और वीर पीछे की ओर गमन करने वाले होते हुए ज्योतिष टोमों को पृथक पृथक सबको अयुत दक्षिणा वाले कर रहे थे। जहां पर यज्ञ समाप्त हुआ था, वहां पर महान आदि भगवान वासुदेव से, जो कि अमित आत्मा वाले थे, पूछा था कि आपने मुझ ब्राह्मण को प्रेरित किया था कि अपने वंश के लिए यह करो। और उन प्रभु ने उनसे कहा था, शिष्यवशी देव स्वयंभुव है, जो प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला है और अणिमा आदि 8 सूक्ष्म अंगों से समन्वित रहते हैं, जो कि तिर्यग्वात आदि वर्षों से समस्त लोकों का भरण किया करते हैं। 7 स्कंद शाखाओं से भृत थे और विषयों से सर्व तो था जराजर युक्त थे, जिसके मरुत, सप्त, सप्तक संस्थित महाबल सूत तीनों व्यूहों का सत्र कर रहा था। उपायों के शरीरधारी तेज का यहाँ पर धारण करता है। धारणाओं की प्राणार्ध 5 वृत्तियां अपनी वृत्तियों से युक्त थी, जिसका शरीरों का धारण को पूर्यमान होता हुआ करता है। आकाश जिसकी योनि है वह द्विगुण है और शब्द तथा स्पर्श समन्वित। शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण के विद्वानों के द्वारा वाचुरणी कही गई है। परम नम्र और मधुर वाणी से सभी मुनिगणों को आनंदित करते हुए ही ऐसा किया था। सुंदर मन वाले जो पुराणों के ज्ञाता थे, उन्होंने पुराणों के समाश्रय के युक्त होकर जो पुराणों के प्रवचन करने में नियत थे, उनसे विभु ने कहा कही थी, हे द्विज श्रेष्ठो, यह सब आख्यान जैसा भी हुआ था, ऋषियों का यह परम सर्वोत्तम लोक तत्व है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने उत्तम ज्ञान पुराण कहा था, वह देवताओं से और ऋषियों के सभी प्रकार के पापों का मोचन करने वाला है। अब पूर्ण विस्तार से और अनुपूर्वी अर्थात आरंभ से अंत तक क्रम से मैं अनुक्रम से बतलाऊंगा। सर्ग वर्णनम। श्री सूत जी ने कहा, समस्त पापों का प्रमोचन कर देने वाली उनकी परम दिव्य कथा का आप जब श्रवण कीजिए, जो कि मेरे द्वारा कही जा रही है। यह कथा बहुत ही विचित्र है और श्रुति के सम्मत है। इसका प्रचुर अर्थ भी है। जो पुरुष इस कथा को नित्य धारण किया करता है और बारंबार इसका श्रवण किया करता है, वह अपने वंश को धारण करके अंत में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है, जिस प्रकार से हुआ है और जैसा सुना गया है। जो यह पंच विश्व तारा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कीर्तित किया हुआ, यह पूर्व में होने वालों की कीर्ति को बढ़ाने वाला है। यह परम धन्य पश देने वाला, आयु के बढ़ाने वाला, स्वर्ग लोक प्राप्त कराने वाला और शत्रुओं का नाशक है। स्थिर कीर्ति से युक्त पुष्य कर्म वाले सबका कीर्तन करना इन उपयुक्त सभी के देने वाला होता है, जिसके कल्प भी कल्प का रूप धारण किया करता है और संपूर्ण शुचि के लिए भी शुचि है। उन पुरुषों के स्वामी हिरण्य गर्भ के लिए जो अजन्मा है, सबसे प्रथम है, सब में परम श्रेष्ठ है और प्रजाओं का सृजन करने वाले हैं, उन लोह तंत्र स्वयंभू ब्रह्मा जी के लिए नमस्कार है। जो महत का आदि में होने वाला है, जो विशेष के अंत वाला है, जो वैरूप्य से युक्त है, जो लक्षण वाला है, जो 5 प्रणामों वाला है, जो षट श्रांत है और पुरुषाधिष्ठित है। इस परमोत्तम भूतों के सर को संयम से आरंभ करने मैं बतलाऊंगा। जो अव्यक्त कारण है वह नित्य है और उसका स्वरूप सत एवं जगत दोनों ही प्रकार का है। तत्वों का चिंतन करने वाले विचारक लोग उस त्र्यंबक को प्रधान तथा प्रकृति कहा करते हैं, जो कि गंध, स्पर्श और रस से रहित है तथा शब्द से भी विवर्जित है। इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थान, महाभूत, स्नातन, परब्रह्म तथा समस्त भूतों का विग्रह निश्चित रूप से अव्यक्त हो गया था। आदि और अंत से रहित अजन्मा, सूक्ष्म रूप वाला सत्वरज और तम, इन 3 गुणों से युक्त अर्थात त्रिगुणात्मक सबका प्रभाव भी यह है, जो असांप्रतिक न जानने के योग्य सत और असत स्वरूप वाला परब्रह्मा है। जो सभी भूतों का निग्रह है, वही अव्यक्त हो गया है। उसी को आत्मा से यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है, तम से परिपूर्ण है। उस समय में उस गुणों के साध्य होने पर यह तमोमय विभात नहीं होता है।
जब सृजन का समय होता है, उस काल में क्षेत्र के ज्ञाता के द्वारा अधिष्ठित प्रधान के गुणों के भय से भासमान होने पर यह महातत्व हो गया था। आगे वह सूक्ष्म रूप वाला महान अव्यक्त से समावृत था। सत्वगुण की अधिकता से युक्त महान केवल सत्व का ही प्रकाश करने वाला था। सत्र से वह महान एक जानने के योग्य है, और एक ही कारण कहा गया है। क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित महत केवल लिंग ही समुत्पन्न हुआ था। उसकी 6 प्रकार की वृत्ति बताई गई है। एक तो संकल्प और दूसरी वृत्ति अध्यवसाय है। सृजन करने की इच्छा से वीत मान वह इस महती सृष्टि को दिया करता है, और धर्म आदि भूत लोक तत्वार्थ के हेतु हैं। महान आत्मा में मन ही ब्रह्मा है, और ईश्वर से इसकी दुर्बुद्धि यह ख्याति है। सख्यायात रश्मियों से सब भूतों की प्रज्ञा संधि सर्वस्व मनाता है। इस कारण से विभु चेष्टा के वाला होता है। भोक्ता, परित्राण करने वाला, विभक्त आत्मा वाला, बरतने वाला जो है वही मन कहा जाता है, जिससे तत्वों के संग्रह में है और परिणाम से महान है। शेष जो गुणों के तत्व हैं उनके महान का ही भांति तनु कहा गया है। विभक्ति से युक्त को मानता है अथवा विभाग को मानता है। यह पुरुष उसके द्वारा अर्थात शरीर के द्वारा भोगों का संबंध होने से सत में कहा गया है। वृहत होने से और वृहणत्व होने से और भावों का पूर्ण आश्रय होने से पैदा होता है। जिससे भावों का वृहण करना है, उसी से ब्रह्मा इस नाम से कहा जाया करता है, और जिस कारण से समस्त देवों को अनुग्रहों के द्वारा आपूरित करता है। यहाँ पर पुरुष सब भावों को पृथक पृथक जानता है। उसमें तो पहला ब्रह्मा का कार्य और कारण से सिद्ध हुआ है। हे देवी, मुझको प्राकृत समझकर बतलाया करो। जो क्षेत्रज्ञ है वह ब्रह्मा से समित है। वह शरीरधारी निश्चय ही पहले पुरुष कहा जाया करता है। ब्रह्मा के आगे संवर्ती भूतों का वह आदि करता है। वह हिरण्यगर्भ इस अंड में 4 मुखों वाला प्रादुर्भूत हुआ था। सर्ग और प्रतिसर्ग में क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा सम्मित है। कारणों के साथ पूछते हैं और प्रत्याहारों से त्याग करते, और वे पुनः समाहार संधियों में देहों का सेवन करते हैं। हिरण्मय जो मेरुगिरी है, उस महान आत्मा वाले के गर्तोदक का उद्धार करने के लिए संबुद्ध पंचजला का भी हरण करते हैं। जिस अणु में ये 7 लोक संप्रतिष्ठित हैं, इनमें पृथ्वी है जो 7 द्वीपों से और 7 समुद्रों से युक्त है। इस पृथ्वी में महान पर्वत हैं और सहस्त्रों नदियां भी विद्यमान हैं। अंदर स्थित इसके ये सब लोक हैं, और अंदर में रहने विश्व में यह जगत रहता है। समस्त नक्षत्रों के साथ चंद्रमा और सूर्य है, तथा वायु के साथ संग्रह है और लोकालोक है। जो कुछ भी है वह सब उस अंड में प्रतिष्ठित है, अर्थात विद्यमान रहा करता है। 10 गुणे तेज के साथ बाहर की ओर जल आवृत रहते हैं। ईश गुणित वायु के द्वारा वह तेज भी आवृत रहता है। 10 गुणे नभ से वह वायु वृत रहता है, जो कि बाहर की ओर है। फिर वह आकाश संपूर्ण बाहर भूतादि से आवृत है। भूतादिक महान से समावृत है और महान प्रधान के द्वारा आवृत है। इन 7 प्राकृत आवरणों के द्वारा यह अंड आवृत रहा करता है। एक दूसरे के मरण में परस्पर में इच्छा से आवृत प्रकृतियां स्थित हैं, और प्रसर्ग के अर्थात विसर्जन के समय में स्थित होकर परस्पर में ग्रसन क्रिया करती हैं। इस प्रकार से परस्पर में एक दूसरे को धारण किया करते हैं। वे विकार वालों में आधार और आधेय के भाव से वे सब विकार होते हैं। इस अव्यक्त को ही क्षेत्र कहा जाता है, और ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ कहा जाया करता है। इस रीति से यह प्राकृत सर्ग है, और यह क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित होता है। प्रथम बुद्धि पूर्वक होता है, जिस तरह से तड़ित होती है। हिरण्य गर्भ का जन्म तो तात्विक रूप से जानता है। वह आयु वाला, कीर्ति से समन्वित, धन्य और प्रज्ञा वाला होता है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री सूत जी ने कहा, व्यक्त के आत्मा में अवस्थित होने पर और विकार के प्रति सहद हो जाने पर उस समय में प्रधान और पुरुष सहकर्मता के साथ अवस्थित हुआ करते हैं। तमोगुण और सत्वगुण ये दोनों समता से व्यवस्थित हुआ करते हैं। उसके साथ ये उद्रिक्त नहीं होते हैं और परस्पर से उसके अनुगामी रहा करते हैं। जब इन गुणों की समता होती है तो उस समय में लय जान लेना चाहिए, और जब इनके किसी भी अधिकता अर्थात परस्पर में विषमता होती है, उस अवस्था में सृष्टि कही जाया करती है। सत्व की वृद्धि में स्थिति हुई थी, और ध्रुव पद्म शिखा में होता है, और वह बीजों में जल के ही समान प्रवर्तक होता है। ये गुण विषमता की दशा को प्राप्त करके प्रसंग से प्रतिष्ठित होते हैं। गुणों के शोभायमान होने से ये तीनों गुण बड़े आदर में जानने के योग्य होते हैं। ये शाश्वत अर्थात नित्य रहने वाले हैं, परम गुह्य है, सबकी आत्मा है और शरीरधारी हैं। सत्वगुण विष्णु है, रजोगुण प्रजापति ब्रह्मा है,
और तमोगुण साक्षात रुद्रदेव हैं। रजोगुण के प्रकाशक विष्णु ब्रह्मा के सृष्टा होने की अवस्था को प्राप्त किया करते हैं। जिस महान ओज वाले से यह विचित्र प्रकार की सृष्टि समुत्पन्न हुआ करती है, भगवान विष्णु तम के प्रकाशक हैं, जो काल के रूप में व्यवस्थित हैं। जब सत्व के प्रकाशक विष्णु होते हैं तो स्थिति की दशा में व्यवस्थित होते हैं। यही तीनों लोक हैं और यही तीनों गुण हैं। यही तीन वेद हैं और यही तीन अग्नियां हैं। ये निश्चित रूप से आपस में अन्वय वाले हैं, अर्थात एक दूसरे के अन्वित हैं और परस्पर में एक दूसरे के अनुव्रत रहा करते हैं। ये परस्पर में बरतते हैं और परस्पर में प्रेरणा किया करते हैं। ये परस्पर में जुड़ा होकर रहा करते हैं और ये परस्पर में एक दूसरे के उपजीवी होते हैं। इनका एक भी क्षण परस्पर में वियोग नहीं होता है और परस्पर में एक दूसरे का त्याग नहीं किया करते हैं। अदृष्टा उस सद और असत के स्वरूप वाले अधिष्ठित प्रधान के गुणों की विषमता से सर्ग काल में प्रवृत्त होता है। ब्रह्मा एक साथ बुद्धित्व के मिथुन को प्राप्त हुआ था। इस कारण से यह क्षेत्रज्ञ तमोव्यक्त ब्रह्मा की संज्ञा वाला हुआ था। कार्य और करण की संसिद्धि वाला आगे ब्रह्मा हुआ था। यह धीमान तेज से अनुपम था और अव्यक्त संप्रकाशक था। वह प्रथम ही शरीर था जो कि धारण तप से व्यवस्थित था। यहाँ पर अनुपम ज्ञान से और वैराग्य से सप्तति था। इसके अव्यक्तता के लिए उस मन से वह जो भी इच्छा करता था वही करता था, क्योंकि उसने तीनों गुण वश में किए हुए थे और भाव से वे एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले थे। चतुर्मुख ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था और अंत करने वाले पुरुष हुए। इस प्रकार से स्वयंभू की ही ये तीन अवस्थाएं थीं। ब्रह्मत्व की दशा में सब रजोगुण है और काल की अवस्था में रजोगुण और तमोगुण होता है। जब पुरुष की दशा में यह होते हैं तो तत्व गुण के युक्त होते हैं। इस प्रकार से स्वयंभू में गुणों की वृत्ति होती है। जब ब्रह्मा जी दशा में यह रहते हैं तो यह लोकों का सृजन किया करते हैं। जब काल का स्वरूप धारण किया करते हैं तो उन सभी लोकों का संक्षय करते हैं। जब केवल पुरुष की दिशा में होते हैं तो यह उदासीन रहते हैं। ऐसे स्वयंभू की ही ये तीन भिन्न भिन्न अवस्थाएं हुआ करती हैं। ब्रह्मा कमल के दलों के समान नेत्रों वाले होते हैं और काल का जब उनका स्वरूप होता है तो अंजन के समान कृष्ण वर्ण होता है। जब उदासीन पुरुष के रूप में होते हैं तो यह परमात्मा के स्वरूप से पुंडरीकाक्ष होते हैं। एक प्रकार से, दो प्रकार से, तीन प्रकार से, फिर बहुत प्रकार से योगीश्वर प्रभु अनेक शरीरों को बनाया करते हैं और बदलते रहा करते हैं। अनेक क्रिया, आकार और स्वरूप का आश्रय ग्रहण किया करते हैं और यह सब अपनी ही लीला से करते रहा करते हैं। लोक में यह तीन प्रकार वाले होकर रहते हैं। इसी कारण से इनको त्रिगुण कहा जाता है। चार प्रकार से प्रविभक्त होने से यह चतुर्व्यूह कहा गया है। जिस समय में यह शयन किया करते हैं उस समय में वह अर्धांत होते हैं। प्रभु विषयों का भोग किया करते हैं। जो स्वस्थ होते हैं तब निरंतर भाव होता है, इसी से आत्मा कहा जाता है और ऋषि इसमें सर्वागत है। वह शरीर में आते हैं। भगवान विष्णु सबके स्वामी हैं, क्योंकि विष्णु का सभी में प्रवेश होता है। भगवान अप्रसद भाव से नाग है और नाग का संश्रय नहीं होता है। संप्रहिष्ट होने से परम है और देवता होने से ओम, यह स्मृति है। सबके विज्ञान होने से यह सर्वज्ञ है, क्योंकि यह सब में है, अतएव यह सर्व कहा जाता है। नरों में अर्थात जलों में यह स्वप्न किया करते हैं। इस कारण से ब्रह्मा जी नारायण कहे गए हैं और अपने आप के स्वरूप को तीन प्रकार से विभक्त करके यह सकल से संप्रवृत्त हुआ करते हैं। इन तीनों स्वरूपों से यह लोकों का सृजन, पालन और क्रम से गसन किया करते हैं। वहीं सबसे आगे हिरण्यगर्भ होते हुए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं, क्योंकि ये सबसे आदि काल में होने वाले हैं। अतएव ये स्ववशी हैं, अर्थात अपने ही वश में रहने वाले हैं, ऐसा ही कहा गया है। उसी कारण से पुराणों में इनको हिरण्यगर्भ कहा जाया करता है। जो स्वयंभुव है वह निवृत्तों का वर्णों में अग्रकाल है। इसकी परिसंख्या मनु के सैकड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती है। कल्पों की संख्या से निवृत्त ब्रह्मा का परार्थ कहा गया है। उतने ही में इसका वह काल है, उसके अंत में अन्य काल प्रतिबुद्ध होता है। करोड़ों सहस्त्र वर्ष जो कि इसके ग्रह भूत हैं, उतने कल्पों के समतीत हैं और शेष हैं वे दूसरे हैं। जो स्वयं कल्प है वह 12 कल्प है, ऐसा ही समझ लो। प्रथम उनमें सांप्रत है और जो कल्प होता है 1 सहस्त्र युगों के पूर्ण हो जाने पर नरेश्वरों के द्वारा परिपालन के योग्य है। श्री सूत जी ने कहा, इस पृथ्वी तत्व में सबसे पूर्व जल ही जल सर्वत्र था और यह शील तथा प्रलीन था। इसमें उस समय कुछ भी नहीं जाना जाता था, केवल एक समुद्र ही था और उस सागर में कभी स्थावर और जंगम नष्ट हो गए थे। विभु
वह ब्रह्मा जी उस समय में सहस्त्रों पादों और नेत्रों वाले हो जाया करते हैं, सहस्त्रों शीर्षों वाले, सुवर्ण के समान जिसका वर्ण था, और जो इंद्रियों की पहुंच से परे थे, अर्थात अप्रत्यक्ष थे। ऐसे पुरुष नारायण नाम वाले ब्रह्मा उस समय में समुद्र में शयन कर रहे थे। सत्व के उद्रेक से निशित होते हुए उन्होंने उस समय में इस लोक को शून्य देखा था। यहाँ पर भगवान नारायण के विषय में इन निम्नलिखित श्लोक को उदाहृत किया करते हैं। जलों को नारा कहा गया है और ये जल ही नर के आत्मज हैं। वे जल ही उन नारायण प्रभु के निवास स्थान है। अतएव प्रभु का नाम नारायण कहा गया है। सहस्त्रों युगों के तुल्य काल तक वे प्रभु वहां पर निवास करते हुए स्थित रहे थे। ब्रह्मत्व के आदर्शन के कारण से वे स्वर्ण पत्र किया करते हैं। उस जल में ब्रह्मा जी अवाक होकर उस समय में विचरण कर रहे थे, जिस तरह से वर्षा ऋतु में रात्रि के खद्योत चमकता हुआ यहाँ से वहां घूमा करता है। इसके उपरांत उस जल में अंतर्गत में महत का ज्ञान प्राप्त किया था। भूमि का उद्धारण करने के विषय में मूढ़ता से रहित उन्होंने अनुमान किया था। इसके पश्चात अन्य ओंकाराष्ट तनु का जैसे पहले कल्पों के आदि में था, उन महात्मा ने मन ही मन उस दिव्य स्वरूप का चिंतन किया था। उस विशाल जल की राशि में उन्होंने डूबी हुई भूमि को देखकर भली भांति चिंतन किया था कि क्या स्वरूप धारण करके मैं इस भूमि का जल से उद्धार करूं। जल में क्रीड़ा करना बहुत ही उचित है। इस तरह से उन्होंने वाराह के रूप का स्मरण किया था, जो कि समस्त प्राणियों के द्वारा न देखने के योग्य है और वांग्मय ब्रह्मा की संज्ञा वाला है। उसका विस्तार 10 योजन का था। उसकी चौड़ाई अर्थात फैलाव 100 योजन था। नीले मेघ के समान उसका वर्ण था और मेघ के गर्जन के सदृश ध्वनि थी। एक विशाल पर्वत के तुल्य उसका शरीर था और उसकी दाढ़ें श्वेत एवं उग्र और तीक्ष्ण थी। बिजली की अग्नि जैसी होती है उसी प्रकार चमक थी तथा सूर्य के समान उसमें तेज था। मोटे और चौड़े स्कंद थे और भगवान विष्णु के विक्रम से गमनशील थे। उसकी कटी का भाग स्थूल और ऊंचा था। वह वृक्ष के लक्षणों से पूजित था। हरि भगवान ने अमित वाराह के रूप को धारण किया था, जो अतुल था, और पृथ्वी के जल से उद्धरण करने के लिए उन्होंने रसातल में प्रवेश किया था। अब वाराह भगवान के स्वरूप को यज्ञ का रूप देते हुए बताया जाता है। दीक्षा की समाप्ति इष्टि के दाढ़ों वाले थे। उनके दांत क्रतु थे और मुख में आहुति थी। जीवा अग्नि थी और उनके रोम दर्भों के समान थे। महान तपस्वी ब्रह्मा शीर्ष था। वेदों के स्कंदों वाले तथा हवि की गंध से युक्त और हव्य कव्य आदि के वेग से संयुक्त है। प्रागवंश के शरीर वाले द्युति से युक्त हैं और नाना प्रकार की शिक्षाओं से समन्वित हैं। हृदय दक्षिणा है तथा श्रद्धा सत्व से परिपूर्ण विभु योगी है। उपकर्म की रुचि वाले और प्रवगय विर्त भूषण वाले हैं। अनेक छंद गतिपथ हैं और गुह्योपनिषद आसन हैं। माया रूपिणी पत्नी की सहायता वाले तथा पर्वत के शिखर के समान उच्च हैं। अहोरात्र अर्थात दिन और रात्रि रूपी नेत्रों के धारण करने वाले हैं तथा वेदों के अंग श्रुति वाले हैं। घृत गंध वाले हैं। तुंड ही स्त्रव है तथा सामदेव का घोष ही ध्वनि है, जो कि महान है। श्रीमान सत्य धर्म से परिपूर्ण है और कर्मों के विक्रम से सत्कृत हैं। प्रायश्चितों के नख वाले हैं और घोर पशु जानू है, ऐसा यह महामख है। अंतर ही उद्घांत है। होमलिंग और फलों के बीज महौषधि है। वाद्यंतर आत्मसत्र के हैं तथा नास्मिका सोम शोणित है। यज्ञ वराहांत भक्त हैं और फिर जलों में प्रवेश किया था। अग्नि से संचादित भूमि को समा चाहते हुए प्रजापति को प्राप्त हुए और वहां पहुंचकर इनका हवन किया था तथा मध्य का अद्य संन्यास किया था और समुद्रों में तथा जो नादेय थे वो नदियों ने उन सबको पृथक सभीकृत करके उन्होंने पृथ्वी में गिरियों को चुना था। पहले सर्ग में प्रलय काल की संवर्तक अग्नि से जो उस समय में दह्यमान थे, उस अग्नि में सभी और भूमि में वे विलीन हो गए थे। उस एकमात्र रहने वाले समुद्र में सत्य से जो वायु के द्वारा संहित है, जहाँ जहाँ पर निषिक्त थे वहाँ वहाँ पर अचल हो गया था। उसके अनंतर उनके प्रकीर्ण होने पर लोक तथा अधिगिरियों को विश्वकर्मा ने कल्पादि में बार बार विभाजित किया है। समुद्र से इस पृथ्वी को जो 7 द्वीपों से युक्त और पर्वतों के सहित है, भू आदि चारों लोकों को बार बार कल्पित किया था। अनेक प्रकार की प्रजाओं का सर्जन करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने, जो स्वयंभू भगवान है, अनेक लोकों की कल्पना करके उन्होंने प्रजाओं का सृजन किया था। पहले कल्प आदि में जो स्वरूप था उसी रूप की सृष्टि का सृजन किया था।
उस सृजन का अभिध्यान करते हुए उन्होंने बुद्धिपूर्वक ही सर्ग किया था। प्रधान के समकाल में तम से पूर्ण प्रादुर्भूत हुआ था। उस तम का मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंध ये संज्ञाएं थी। उन महान आत्मा वाले को पंच पर्वा अविद्या प्रादुर्भूत हुई थी। अतएव उन अभिमानी और ध्यान करने वाले ब्रह्मा जी का वह सर्ग भी 5 प्रकार का व्यवस्थित हुआ था। सभी और बीज, कुंभ और लताएं तम से आवृत थे और बाहर तथा अंदर प्रकाश नहीं था तथा सब निसंज्ञ था, जिससे उनकी बुद्धि की गई थी और दुख तथा करण हुए थे और उससे समृद्ध आत्मा वाले नगर मुख्य कहे गए हैं। अपने आप ही समुत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस समय में मुख्य सर्ग में उद्धृत को देखा था और अपने मन में अप्रतीति करने वाले उन्होंने उस समय में उत्पत्ति ही मान लिया था। अभिध्यान करने वाले उनका अन्य एक तिर्यक स्रोत हुआ था, जिससे तिर्यक विवर्तित होते थे। इस कारण से वह फिर तिर्यक स्रोत कहा गया था। उस तिर्यक स्रोत में तमोगुण की अधिकता थी, इस कारण से वे सभी बहुत अधिक अज्ञान से समन्वित कहे गए हैं। वे सब उत्पाद्य के ग्राही थे और उस अज्ञान में ही ज्ञान के मानने वाले थे। वे अहंकार से युक्त थे और आत्मा अहंकारी थे। ऐसे वे 28 प्रकार के थे। इन 12 इंद्रियों के भेद थे, जो कि नेत्र, कान, नासिका, जीवा और त्वक ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और हाथ, पद, गुदा, उपस्थ और जिह्वा ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक मन है तथा 9 प्रकार के आत्मा हैं और 8 तारक आदि हैं, और उनकी शक्ति के प्रकार कहे गए हैं। वे सब अंदर में प्रकाश वाले हैं, फिर वे बाहर से समावृत हैं। तिर्यक स्रोत कहे जाया करते हैं और वश्यात्मा 3 संज्ञा वाले हैं। तिर्यक स्रोत का सृजन करके ईश्वर ने दूसरे विश्व की रचना की थी। इसके अनंतर उद्भूत अभिप्राय को देखकर अर्थात उस प्रकार के सर्ग का अवलोकन किया था। इस तरह से अभिध्यान करने वाले उनके जो अंत्य सात्विक सर्ग समुत्पन्न हुआ था। तीसरा तो ऊर्ध्व स्रोत था और वह निश्चित रूप से ऊपर की ही ओर व्यवस्थित था। कारण यह है कि यह उधर्व में रहा था, इसलिए उसकी उधर्व स्रोत संज्ञा होती है। वे सुख पूर्वक बहुत प्रीतिपूर्ण थे और बाहर भीतर आवृत थे। बाहर भीतर रहने वाले प्रकाश उधर्व स्रोत प्रजा कहे गए थे। जो 9 धाता आदिक थे वे तुष्ट आत्मा वाले बुद्ध कहे गए हैं। जो उधर्व स्रोत तीसरा कहा गया है वह सब सदैविक है। उस समय में उधर्व स्रोतों के सृजन किए जाने पर वह प्रभु प्रसन्न हुए थे। ब्रह्मा जी का मन बहुत प्रीति युक्त हो गया था और फिर अन्य को नहीं माना था। फिर ईश्वर ने अन्य साधक सर्ग के सृजन की इच्छा की थी। सर्ग की रचना का अभिध्यान करने वाले और उस समय में स्रोत अर्वाक साधक था। कारण यह है कि वे अवाक प्रवृत्त हुआ करते हैं, इसी से वे अर्वाक स्रोत होते हैं और उनमें प्रकाश की बहुलता हुआ करती है और तम से स्पर्श किए हुए रजोगुण की अधिकता से युक्त होते हैं। इस कारण उनमें दुखों की अधिकता है और पुनः पुनः करने वाले हैं। बाहर और अंदर प्रकाश होते हैं और वे मनुष्य साधना करने वाले हैं। वे नारक आदि लक्षणों से 8 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। वे मनुष्य गंधर्वों के साथ धर्म वाले होते हुए सिद्ध आत्मा वाले हैं। 5वां अनुग्रह नामक सर्ग है, जो 4 प्रकार का व्यवस्थित है। विपर्य से और शक्ति से उसी भांति सिद्ध मुख्य है। निवृत्त और वर्तमान बार बार उत्पन्न हुआ करते हैं। भूतादिक सत्वों का जो सर्ग है वह छठा सर्ग कहा जाता है और भूतादिक स्वादन और आयाशील जानने के योग्य है। प्रथम महत का सर्ग है, वह ब्रह्मा का सर्ग तन्मात्राओं का होता है और भूत सर्ग कहा जाया करता है। तीसरा सर्ग वैकारिक है, जो इंद्रिय सर्ग के नाम से पुकारा जाता है। ये सभी प्राकृत सर्ग हैं जो बुद्धि पूर्वक समुत्पन्न हुए हैं। प्रमुख सर्ग चौथा है और निश्चय ही स्थावर मुख्य कहे गए हैं। त्रियक स्रोत तो तिर्यक योनियों वाला 5वां होता है। उसी भांति उधर्व स्रोतों को छठा सर्ग कहा गया है, जो दैवत सर्ग के नाम से कहा जाया करता है। वहीं पर उधर्व स्रोतों को 7वां सर्ग है, वह मानुष सर्ग होता है। 8वां अनुग्रह नाम वाला सर्ग है और वह 2 प्रकार का होता है। एक सात्विक सर्ग है और दूसरा तामस है। ये 5 वैकृत अर्थात विकार से युक्त सर्ग होते हैं और जो प्राकृत सर्ग हैं वे 3 कहे गए हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार का जो सर्ग है वह नवम कौमार होता है। प्राकृत तीनों सर्ग बुद्धि पूर्वक हैं। वैकृत सर्ग बुद्धि पूर्व प्रवृत्त होते हैं और उसके वर्ग ब्राह्मण हैं। जिस प्रकार से ये सब हैं वे सब विस्तार से कीर्तित होने वाले हैं, उनको समझ लीजिए। वह भी 4 प्रकार से स्थित है और पूर्ण रूप से समस्त भूतों में है। विपरीतता से, शक्ति से, बुद्धि से और सिद्धि से होते हैं। स्थावरों में तो विप्रयास होता है।
तिर्यक योनियों में सूक्ति से होता है। सिद्धात्मा मनुष्य पूर्णतया देवों में पुष्टि है। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने अपनी आत्मा के ही समान मानस अर्थात मन से समुत्पन्नों का सृजन किया था। वे वैवृत्तिक ज्ञान के द्वारा महान ओज वाले प्रवृत्ति के अर्थात सृजन के कार्य से निवृत्त हो गए थे। नाम को भली भांति जानकर वे तीनों अप्रवृत्त हो गए थे। प्रजा की सृष्टि को न देखकर ही फिर ब्रह्मा जी ने अनंतर में प्रतिसर्ग की रचना की थी। उनके विरक्त हो जाने पर उन्होंने अन्य साधकों का सृजन किया था। देवगण अपने स्थान के अभिमान रखने वाले थे। ब्रह्मा जी का अनुशासन हुआ। न हुई सृष्टि की अवस्था वाले जो स्थानी थे उनकी ज्ञान आप लोग मुझसे प्राप्त कर लें। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, देव, स्वर्ग, दिशा, समुद्र, नदियां, वनस्पति, औषधियों की आत्माएं, वृक्षों और विरुद्धों की आत्माएं, लता, काष्ठा, कला, मुहूर्त, संधि, रात्रि, दिन, अर्धमास, मास अयन, अब्द, युग, ये स्थान में स्रोतों में अभिमान वाले हैं और वे स्थान नाम से कहे गए हैं। उन ब्रह्मा जी ने स्थानात्मा देखा तो ऐसा सेवलोकन करके उनका सृजन करके फिर उस समय में उन्होंने अन्नों का सृजन किया था। उन्होंने देवों की और पितृगणों की सृष्टि की थी जिनके द्वारा ये प्रजाएं परिवर्धित हुई थी। उन ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा 9 पुत्रों की सृष्टि की थी। वे 9 ये हैं: भृगु, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। इस समय में इनका सृजन किया था। ये 9 ब्रह्मा ही हैं, ऐसा पुराण में निश्चय को प्राप्त हुए थे। इन सब ब्रह्म योगी आत्मकों का ब्रह्मा के ही समान प्रभाव था। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने रोष रूपी अपने आत्मज रुद्रदेव का सृजन किया था। संकल्प और धर्म का सृजन किया था और सभी के पर्वतों की रचना की थी। उन ब्रह्मा जी ने व्यवसाय की सृष्टि की थी और ब्रह्मा ने सुखात्मक भूत की रचना की थी। उन्होंने अव्यक्त योगी संकल्प से संकल्प को जन्म दिया था। दक्ष ने प्राणवाक का सृजन किया था और चक्षुओं से मरीचि को उत्पन्न किया था। सलिल योगी के हृदय से भृगु ऋषि उत्पन्न हुए थे। शिर से अंगीरा ने जन्म ग्रहण किया था। उदान वायु से पुलस्त्य उत्पन्न हुए। व्यान से पुलह का उद्भव हुआ था। समान नामक वायु से वशिष्ठ ऋषि की उत्पत्ति हुई थी। अपान वायु से क्रतु ने जन्म ग्रहण किया था। ये इतने ब्रह्मा जी के परम श्रेष्ठ 12 पुत्र समुत्पन्न हुए थे। हे द्विजगणों, ये ब्रह्मा जी के 12 पुत्र परम श्रेष्ठ हुए थे। धर्मादिक प्रथम उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए जाने चाहिए। जो भृगु आदि की सृष्टि की गई थी वे ब्रह्मावादी नहीं थे। वे ग्रह मेधी पुराण ब्रह्मा जी के पुत्र समझने चाहिए। ये 12 रुद्र के साथ प्रसूत होते हैं। कृतु और सनत कुमार ये 2 ब्रह्मा जी के पुत्र उधर्व रेता थे। पूर्व की उत्पत्ति में प्राचीन काल में ये दोनों सबके पूर्व में जन्म ग्रहण करने वाले हुए थे। प्रथम कल्प में लोक साधक पुराण व्यतीत हो गए थे और इस लोक में आत्मा के तेज से आक्षिप्त होकर विरेजित होते हैं। योग के धर्म वाले वे दोनों आत्मा से आत्मा का आरोप करके दोनों महान ओज वाले प्रजा के धर्म को और काम को वर्तित करते हैं। जैसे ही उत्पन्न हुआ था वैसे ही यहाँ पर कुमार यह कहा जाया करता है। इसके अनंतर उसका नाम सनत कुमार यह प्रतिष्ठित हुआ था। उनके 12 वंश थे जो परम दिव्य और देवगणों से समन्वित थे। वे सब क्रिया वाले थे और महर्षियों से अलंकृत थे। उन ब्रह्मा जी ने उन 12 सात्विक प्राणजों को देखकर फिर प्रभु ने असुरों को, पितृगणों को, देवों को और मनुष्यों को सृजित किया था।